Hello guys, Ram Ram. So again, you are welcome in my YouTube channel UP2 World and you know very well this is me नीरज वर्मा. So आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है बैरियर इन कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन तो हमने बहुत प्रकार के कम्युनिकेशन पढ़े हैं. गेस्चर कम्युनिकेशन लास्ट वीडियो लेक्चर है, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए. तो बहुत से कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े हैं. तो अब कम्युनिकेशन तो ठीक है, कम्युनिकेशन में अगला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या ये टॉपिक, राइट? तो ये टॉपिक क्या है? बैरियर इन कम्युनिकेशन, राइट? तो बैरियर इन कम्युनिकेशन में बैरियर मतलब रुकावटें. कम्युनिकेशन में रुकावटें क्या होती हैं? तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं. तो कम्युनिकेशन इज इंटरप्ट ड्यू टू कम्युनिकेशन बैरियर. कम्युनिकेशन जो है, हम किसी से बात कर रहे हैं, वो इंटरप्ट मतलब बाधित हो जाती है. क्यों? किसी बैरियर के कारण. तो वो बैरियर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हो सकते हैं. दिस बैरियर डिस्ट्रॉय द कम्युनिकेशन एंड समटाइम स्टॉप इट एट ऑल. मतलब कभी कभी तो ये कुछ क्षणों के लिए हमारे कम्युनिकेशन को मतलब रोक देता है. कभी कभी तो ये कम्युनिकेशन बैरियर तो कभी कभी पूरा समाप्त ही कर देता है, राइट? तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है, राइट? तो हम नीचे पढ़ने वाले हैं. फॉलोइंग सिचुएशन में भी इंटरप्ट द कम्युनिकेशन. तो नीचे दिए गए कुछ स्थिति हैं, सिचुएशन जो कि कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करती हैं. तो क्या है? पहला, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल मतलब फ्रॉम सेंडर और रिसीवर साइड. मतलब जो सेंडर है कुछ सेंड किया, रिसीवर को नहीं समझ में आया, तो ये क्या है? ये एक बैरियर है. जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे टाइपिंग करते हैं तो टाइप में कुछ लिख दिए, हेलो हाय कुछ भी लिखते हैं, अगर आप भेज रहे हैं, अगर रिसीवर भी समझ जाए तो वो तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ गया. लेकिन अगर समझ में नहीं आया, जैसे आपने शॉर्टकट में कुछ लिख दिया, गुड नाइट को जिए ना, जैसे हम लोग लिखते हैं, तो अगर वैसे लिख दिए तो क्या हो गया? वो कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाएगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. तो ये फर्स्ट है, इंटरपर्सनल बैरियर. सेकंड, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर. ये क्या होता है? फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल, जैसे सपोज इन्वायरमेंटल बैरियर, जैसा कि बारिश खूब तेज होने लगी, बिजली कड़कने लगी, तो ये क्या है? मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बारिश होने लगी, तो ये बैरियर है. बैरियर बाधा मतलब कम्युनिकेशन में आ जाएगा. तो हमारा क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाएगा, राइट? कम्युनिकेशन जो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है उसके बीच में या तो रुक सकता है कुछ देर के लिए, या तो कभी कभी तो बंद भी हो जाता है. यहाँ पर लिखा है स्टॉप इट एट ऑल. लास्ट क्या है? टेक्निकल बैरियर. सपोज आप कहीं भी हैं, कहीं मतलब आप हैं, किसी से बात कर रहे हैं, जस्ट आप रेलवे स्टेशन पे हैं, किसी से बात करें, ऑटोमेटिक ट्रेन आ जाए, तो वो टेक्निकल बैरियर है. या कहीं कंपनी में साइड, या एरोप्लेन, कुछ भी, मतलब नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज और एनी थिंग्स हैपन, तो वो क्या है? बैरियर है. कम्युनिकेशन किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली समथिंग मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज होने लगे, तो वो एक बैरियर है कम्युनिकेशन में. एंड लास्ट वन इज बैरियर इन मेथड ऑफ सिलेक्शन, ETC. मैनी मोर, दीज आर द 5 ओनली, मतलब 5 हैं बैरियर कम्युनिकेशन. अब पढ़ने वाले हैं हाउ टू ओवरकम विथ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये कम्युनिकेशन बैरियर है, हाउ टू रिमूव कम्युनिकेशन बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं, इज रन बाय बोथ मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे बॉस के बीच में और जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो बोथ आर मैनेजमेंट बाई बोथ आर, मतलब कम्युनिकेशन कब होगा? अच्छी तरीके से, जब कोई बैरियर ना हो, राइट? तो टू रिमूव बैरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट है, मतलब जो बैरियर बाधा उत्पन्न होती है उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? तो पहला, एडॉप्ट द क्रिस्टल क्लियरिटी पॉलिसी. मान के चलिए कोई कंपनी है, उसमें कोई क्रिस्टल पॉलिसी रख दीजिए, कोई मतलब पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन रख दीजिए, तो वो वर्कर भी जानेगा, आप भी जानेंगे, तो उससे क्या होगा? कम्युनिकेशन बेटर वे में, इफेक्टिव वे में चलेगा, राइट? दूसरा क्या है? फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ अच्छा मतलब पोस्ट दिया जाए, किसी को कम पोस्ट दिया जाए, तो वो भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है. अगर ये इक्वल हो जाए, सबके लिए इक्वालिटी हो जाए प्रिंसिपल, तो वो बैरियर बनेगा ही नहीं कम्युनिकेशन में. एंड थर्ड वन इज प्रोवाइड बेटर पॉलिसी, बेटर फैसिलिटी. अगर आप बेटर से बेटर फैसिलिटी किसी भी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं होगा. ये जो 2 3 5 मैंने 6 लिखा है, 6 पॉइंट है, अगर आप ये बिल्कुल हुबहू लिख सकते हैं और लिख देते हैं, अगर आया कि हाउ टू रिमूव बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे. ये नहीं कि 5 नंबर में आया तो आपको एक पेज भर के जाना है. पॉइंट टू पॉइंट और सॉलिड नॉलेज लिखे, राइट? तो बी वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर. मतलब बी अपने कंपनी को वेल ऑर्गेनाइज रखिए और वेल स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी चीज़ कहीं से भी थोड़ा सा भी मतलब कमी नहीं होना चाहिए. तो वो अगर ये भी पॉइंट कर देते हैं अपनी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसमें कोई बैरियर नहीं आएगा, राइट? कम्युनिकेशन में या एनीवेयर. रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एट ऑफिशियल एंड वर्कर लेवल. बहुत कंपनियों में, बहुत इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जो ऑफिशियल होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. तो अगर ये भी हम रिमूव करते हैं, जो ये
फिफ्थ पॉइंट है, तो हम बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लास्ट वन इज रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल बाय गिवन पर्क्स एंड बोनस। अगर आप अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को कुछ बोनस देते हैं, कुछ पर्क्स देते हैं, कुछ सैलरी अधिक देते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और काम करने की उनकी मतलब बहुत काम करना चाहेंगे। सो इफ़ वी डू दिज, आई मीन 5 or 6 पॉइंट टू आवर एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉय के लिए करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। और प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड टू यू राइट ऑन अ कॉपी एंड ट्राई टू remember very well and try to learn it. So finally and lastly I say share please, and of course lastly for I mean all my video, just like say I want to end with Jai Hind Jai Bharat. Thank you.